स्वागत है दोस्तों आपका लर्निंग यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का पार्ट 2। ठीक है, इसके पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया हूँ। पार्ट 1 में हमने देखा था कि बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है, और क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस का बस ओवरव्यू देखा था। आज इसको हम डिटेल में देखेंगे। क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड। देखिए, सोर्सेस ऑफ फंड मीन्स ये होता है कि कंपनी किन किन तरीकों से फंड को रेस करती है। ठीक है, उसके सोर्सेस क्या है। अब इसको 3 बेसिस पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, जहाँ पीरियड दिखा जाता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, इसमें 2 टाइप है, ओनर्स और बोरोड। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ जनरेशन, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। अब इसको ही हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब क्या? ड्यूरेशन। कंपनी को कितने ड्यूरेशन के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? अब ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है लॉन्ग टर्म सोर्स, मीडियम टर्म सोर्स और शॉर्ट टर्म सोर्स में। अभी इसमें हम लॉन्ग टर्म सोर्स देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई कंपनी है, उस कंपनी में जो बिजनेस होता है, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। जैसे कि लैंड खरीदना है, बिल्डिंग खरीदना है, मशीनरी खरीदना है। ठीक है, इसके लिए आपको फंड की ज़रूरत होगी। और वो फंड कैसा रहेगा? ये परमानेंट इन्वेस्टमेंट रहेगा। ठीक है, आप लैंड में एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो क्या दूसरे महीने और करते हो, तीसरे महीने और करते हो? नहीं ना, ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है ना, मोर देन 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, मोर देन 5 ईयर्स के लिए जब आपको फंड की रिक्वायरमेंट होती है और आप फंड रेस करते हो, उसको ही कहते हैं लॉन्ग टर्म सोर्स। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, शेयर कैपिटल जिसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर होता है, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, रिटेन अर्निंग, वेंचर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक से लेना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना। ठीक है, ये जितने भी टर्म है ना, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, बॉन्ड, रिटेन अर्निंग, ये मैं फर्दर डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी आप बस इतना समझिए कि सोर्स ऑफ फंड के क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बाकी ये डिटेल में मैं फर्दर डिस्कस करने वाला हूँ। क्लियर? अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का? देखिए, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है ना, ये बैकबोन होता है कैपिटल स्ट्रक्चर का। ठीक है, बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसके बिना बिजनेस रन नहीं कर सकता। अगर आपकी कोई कंपनी है, बिजनेस रन करना चाहते हो आप, तो बिना लैंड के तो होगा नहीं ना वो। क्लियर? तो ये बैकबोन होता है। बी है मीडियम टर्म सोर्स। ठीक है, आपके कंपनी को मॉडर्नाइजेशन करना है, इक्विपमेंट परचेस करना है, ठीक है, नए प्रोजेक्ट को एक्सपांड करना है, तो आपको 1 साल से 5 साल तक फंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, और वो फंड कैसे रेस करोगे आप? थ्रू बैंक लोन, लीज फाइनेंसिंग, पब्लिक डिपॉजिट, हायर परचेस, ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, इसी को कहते हैं मीडियम टर्म सोर्स। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? जैसे मैंने ऊपर बताया, मॉडर्नाइजेशन के लिए, इक्विपमेंट परचेस करने के लिए और किसी प्रोजेक्ट को एक्सपांड करने के लिए जब आपको फंड्स की नीड होती है, उसको पूरा करना विदाउट डाइल्यूटिंग ओनरशिप। क्लियर? इसके पहले जो हमने देखा था लॉन्ग टर्म सोर्स वाला, वो मोर देन 5 ईयर्स के लिए था। ठीक है, और ये 1 से 5 साल के लिए। ठीक है, क्लियर? सी है शॉर्ट टर्म सोर्सेस। ठीक है, आपका बिजनेस है जहां डे टू डे ऑपरेशन होता है, रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ता है, एम्प्लॉयज को सैलरी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको फंड की जरूरत होती है और वो फंड लेस देन 1 ईयर के लिए होता है। ठीक है, ये फंड रेस कैसे करते हो आप? थ्रू ट्रेड क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बिल डिस्काउंट, शॉर्ट टर्म लोन्स, इसके थ्रू आप फंड रेस करते हो। ठीक है, इसी को कहते हैं शॉर्ट टर्म सोर्स। ठीक है, और ये डे टू डे ऑपरेशन को ही वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, डे टू डे ऑपरेशन करने के लिए जो फंड रिक्वायर्ड होता है, मटेरियल परचेस करने के लिए, एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए, इसी को कहते हैं वर्किंग कैपिटल। क्यों? क्योंकि ये लेस देन 1 ईयर के लिए होता है। क्लियर? इसका पर्पस क्या होता है? लिक्विडिटी को मेंटेन करना, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जो भी डेली ऑपरेशन है वो स्मूथली चल सके। क्लियर? सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप।
ठीक है। सो इसमें फर्स्ट है ओनर्स फंड। आपका कोई बिजनेस है जिसमें आप खुद पैसा लगाते हो, इसी को कहते हैं ओनर्स फंड। ठीक है। एग्जांपल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग। फीचर्स देखिए इसके, परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। किसी आपका कोई बिजनेस है, आप उसमें पैसा लगा रहे हो, तो ये तो परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है ना, क्योंकि आप इसमें अपना पैसा लगा रहे हो, किसी दूसरे पे तो डिपेंड हो नहीं आप। क्लियर। नो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। आप अपना पैसा लगा रहे हो अपने बिजनेस में, तो आपको रीपेमेंट की तो जरूरत नहीं है। अगर आप किसी दूसरे से पैसा लिए रहे थे, उधार लोन लिए रहे थे, तो उसमें रीपेमेंट करना पड़ता आपको। इसमें तो रीपेमेंट करने की जरूरत ही नहीं। क्लियर। ओनर्स बियर रिस्क एंड एंजॉय प्रॉफिट। आप अपने बिजनेस में अपना पैसा लगा रहे हो, अगर उसमें लॉस हो गया तो आप खुद झेलोगे, और अगर प्रॉफिट हो गया तो आप इंजॉय करोगे। क्लियर। बी है बोरोड फंड्स। आपका कोई बिजनेस है, उस बिजनेस को चलाने के लिए आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से लोन लेते हो। ठीक है। सो ये क्या हुआ, ये हुआ बोरोड फंड्स, आपने बोरो किया है बैंक से। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, डिबेंचर्स, बॉन्ड, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट। ठीक है। और जब आप लोन लेते हो तो उस पर फिक्स इंटरेस्ट देते हो। ठीक है। अगर बैंक से आप लोन लेते हो तो वहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। सेम अगर ये डिबेंचर का एग्जांपल देखें तो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है, और डिबेंचर कैसा फंड है, ये बोरोड फंड है। ठीक है। डिबेंचर इशू करती है और उस डिबेंचर पे जो भी वो डिबेंचर को खरीदता है उसको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। क्लियर। हैज टू रिपे आफ्टर फिक्स पीरियड। अगर बिजनेस बैंक से लोन लेता है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए लेता है। ठीक है। एक फिक्स पीरियड होता है, उस पीरियड के लिए लेता है और बाद में उसको रिपेड कर देता है। क्लियर। ओनरशिप और कंट्रोल में अफेक्ट नहीं पड़ता है इस बोरोड फंड से। क्यों? क्योंकि ये ओनर्स का फंड नहीं है, ये बोरोड फंड है, इसीलिए। क्लियर। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। देखिए, दो प्रकार से फंड जनरेट किए जाते हैं सोर्स ऑफ जनरेशन में। ठीक है। एक है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। सो अभी हम इंटरनल सोर्स देखते हैं। देखिए, जब फंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जनरेट किया जाता है उसको कहते हैं इंटरनल सोर्स। एग्जांपल देखिए, रिटेन अर्निंग, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल। अब फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है जहां आपको 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा, उसमें से 10% आपने अपने लिए रखा, यानी बिजनेस के लिए रखा। ठीक है। इसको ही कहते हैं रिटेन अर्निंग। ठीक है। जब आप प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल के रखते हो बिजनेस के लिए ही, ताकि बिजनेस को एक्सपांड कर सके या कुछ इन फ्यूचर एसेट खरीदना हो, तो उस एसेट खरीदने के लिए ये 10% यूज हो। सो ये क्या है, ये है रिटेन अर्निंग। ठीक है। और ये रिटेन अर्निंग कहाँ से आ रहा है, प्रॉफिट से आ रहा है। प्रॉफिट क्या है, बिजनेस के अंदर का है, इसीलिए ये इंटरनल सोर्स हुआ। क्लियर। अब इसमें आपकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती है। अगर आपने किसी दूसरे से उधार लिया रहता तो आपकी लाइबिलिटी बनती है कि आप उसको विथ इंटरेस्ट वो फंड वापस किए रहते। ठीक है। लेकिन यहाँ तो आपने अपने प्रॉफिट में से ही निकाला है कुछ हिस्सा, तो यहाँ पे आपको किसी को रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं बनती है। क्लियर। सेकेंड है इम्प्रूव इंटरनल एफिशिएंसी। इसमें क्या होता है ना, किसी बाहर वाले पे, किसी आउटसाइडर पे डिपेंड नहीं होते हैं फंड के लिए, ये इंटरनली होता है, जिसके वजह से जो इंटरनल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। क्लियर। डिपेंड ऑन प्रॉफिट। ये जो फंड है, जैसे अपन ने रिटेन अर्निंग अभी देखा है, ये प्रॉफिट पे डिपेंड है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो रिटेन अर्निंग का अमाउंट भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट कम है तो रिटेन अर्निंग का अमाउंट भी कम रहेगा। क्लियर। और अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो रिटेन अर्निंग भी नहीं हुआ। तो ये डिपेंड किस पे करता है, प्रॉफिट पे। क्लियर। बी एक्सटर्नल सोर्सेस। जब बिजनेस किसी आउटसाइडर से फंड रेज करता है उसी को कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स। एग्जांपल देखिए, शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन, ट्रेड क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट। मान के चलते हैं कि आपका कोई बिजनेस है और उस बिजनेस को रन करने के लिए आपने बैंक से लोन लिया है। सो ये बैंक क्या हुआ, ये आउटसाइडर हुआ ना,
तो इसीलिए ये क्या हुआ, एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, फीचर्स देखिए, ब्रिंग्स इन अ लार्ज फंड, जब भी आप आउटसाइडर से फंड रेस करते हो लार्ज फंड्स होता है वो। ठीक है, देखिए एक सोल प्रोप्राइटरशिप को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो अपनी सेविंग लगाता है। ठीक है, यानी वो अपना इंटरनली सोर्स से वो बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगर बड़े लेवल पे बिजनेस करना है, कंपनी स्टैब्लिश करना है, तो एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, और एक्सटर्नल सोर्स से क्या होता है, एक लार्ज फंड मिलता है। क्लियर। क्रिएट एक्सटर्नल लाइबिलिटी, अब आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए बैंक से लोन लोगे तो उसको रिपे भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये क्या होता है, ये क्रिएट करता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्लियर। थर्ड है इंक्रीज बिजनेस कैपेसिटी फॉर एक्सपांशन, देखिए बिजनेस को स्टार्ट करना है, एक्सपांड करना है, या मॉडर्नाइज करना है, या रन करना है, इसके लिए बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ाता है ये एक्सटर्नल सोर्स। क्लियर। एक समरी देख लेते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड को 3 बेसिस पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है टाइम पीरियड, सेकंड है ओनरशिप, थर्ड है सोर्स ऑफ जनरेशन, और इस बेसिस को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, सो फर्स्ट है टाइम पीरियड, इसमें क्लासिफाइड किया गया है लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। जब आपके बिजनेस को मोर देन 5 ईयर्स के लिए फंड की ज़रूरत होती है तब आप लॉन्ग टर्म सोर्स का यूज़ करते हो। जब आपके बिजनेस को 1 से 5 साल के लिए फंड की ज़रूरत होती है तब आप मीडियम टर्म सोर्स का यूज़ करते हो। जब आपके बिजनेस को लेस देन 1 ईयर के लिए फंड की ज़रूरत होती है तब आप शॉर्ट टर्म सोर्स का यूज़ करते हो। ठीक है, एग्जाम्पल है शेयर्स, लोन, ओवरड्राफ्ट। क्लियर। सेकंड बेसिस है ओनरशिप, इसमें 2 टाइप है, ओनर्स फंड, बोरोड फंड। आपका कोई बिजनेस है जहाँ आप खुद का पैसा लगाते हो उसको कहते हैं ओनर्स फंड। आप अपनी कंपनी में जब डिबेंचर इशू करते हो तो ये क्या हुआ, ये हुआ बोरोड फंड। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्लियर। सोर्स ऑफ जनरेशन, इसको भी 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल यानी जब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो तब उसको कहते हैं इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल जब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ना हो तब। ठीक है, एग्जाम्पल है रिटेन अर्निंग, जब आप अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल के रखते हो बिजनेस के लिए ही, यानी बिजनेस को जब एक्सपांड करना हो या कभी मशीनरी खरीदना हो उसके लिए ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, रिटेन अर्निंग। बैंक लोन क्या है, जब आप बिजनेस से बाहर किसी बैंक से फंड रेज करते हो, लोन लेते हो, उसको कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में।